नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। द रिफॉर्मर न्यूज़ की मुहिम जो पिछले दिनों 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ की गई थी मुहिम, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, वो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो पंचायत चुनाव था और नरपतगंज जो विधानसभा पूरा क्षेत्र है, यह पूरा प्रखंड भरगमा संयुक्त रूप से दोनों में पंचायत चुनाव को लेकर के बाधित था। इसकी शुरुआत फिर आज से हो रही है और तमाम पंचायत में हम लोग पहुंचेंगे, तमाम युवा साथी, तमाम बड़े बुजुर्ग सबके पास पहुंचेंगे। तो आज इसकी शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके ही नरपतगंज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे थे, उसके पूर्व डीएसपी और वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज के जंतु विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर और कई सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से प्रेरित कर रहे और सामाजिक कार्यों को कर रहे डीएसपी सर डॉक्टर अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और इस मुहिम के माध्यम से उनसे बातचीत करेंगे कि हमारी जो मुहिम है या कितनी मुहिम जो है किस प्रकार की मुहिम है और किस प्रकार से वो इनको देखते हैं। हालांकि उनका पूर्ण रूप से समर्थन रहा है। जब मैंने ये मुहिम शुरुआत करी थी तो उन्होंने भरपूर समर्थन दिया था और बातचीत हुई थी उनसे हमारी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द रिफॉर्मर न्यूज़ में। हाँ, धन्यवाद नवनीत, आपको और पूरे रिफॉर्मर जो न्यूज़ है उस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप एक बहुत जेन्युइन मुद्दा लेकर के आए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन कितना बड़ा चीज़ है। किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम लोग देखते हैं, मेजर करते हैं, कोई राज्य हो, समाज हो या देश हो, तो वहाँ की शिक्षा से हम लोग उसका आकलन लेते हैं। और जैसे क्यों मतलब बोलते हैं कि यूरोप इतना डेवलप है या अमेरिका इतना डेवलप है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन हमसे थोड़ा आगे चल रहा है। आज का डेट में जो आधुनिक शिक्षा है वहाँ वो आगे है। हम लोग मतलब उस इंडेक्स में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत पीछे है। तो जब ग्रामीण आपका जो डिमांड है ये ग्रामीण एजुकेशन के लिए एक वरदान साबित होगा। जब आप नरपतगंज जैसे पिछड़े इलाके में डिग्री कॉलेज हो जाएगा, सोचिए मैं तो बोलता हूँ कि इधर 2 डिग्री कॉलेज होना चाहिए, या नहीं तो नरपतगंज और फारबिसगंज और रानीगंज, इन 3 विधानसभा मिला करके 3 डिग्री कॉलेज होना चाहिए। फारबिसगंज में है ऑलरेडी, एक रानीगंज में हो जो कि नरपतगंज विधानसभा की जो कुछ हिस्से हैं उस तरफ भरगमा वाले वो उधर जा सकेंगे, और इधर के जो हिस्से हैं जो उत्तरी बेल्ट कहते हैं नरपतगंज विधानसभा का, उसके लिए अगर नरपतगंज मुख्यालय जो हमारा प्रखंड मुख्यालय है वहाँ आसपास में अगर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो तो समझिए कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, वो फारबिसगंज नहीं जा सकते हैं पढ़ने, या पूर्णिया नहीं जा सकते हैं, या पटना नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोग भी अपने हायर एजुकेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। खास करके मैं इस पे स्ट्रेस देता हूँ कि खास करके जो महिलाएं हैं यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए तो नज़दीक का एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएट होंगी वो और उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगी तो फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए भी उनके गार्जियन भी तैयार होंगे और बच्चे के अंदर भी एक उत्साह जगेगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप दूसरे स्टेट में, इवन भारत के दूसरे स्टेट में जाइए तो वहाँ डिग्री कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ हमारे यहाँ चलन नहीं है। और आपका ये मुहिम तो मैं सोचता हूँ कि एक विधानसभा नहीं बल्कि ये पूरे बिहार में हर विधानसभा के लिए लागू होना चाहिए। और ये मुहिम आप इसको केवल अपने विधानसभा तक सीमित मत रखिए, इसको पूरे राज्य स्तर पर लेकर आइए। और सरकार से हम लोग भी मांग करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत है उसका एक सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होने के बाद चिन्हित होकर के उसको आप खोलें। जी सर, आपने जो बात कही कि इसको हर एक विधानसभा में ले जाना है, तो हमने सोचा कि ये हमारा जो है कि गृह विधानसभा है, इस लेकर के भी इसको करना था। और जैसे कि आपने शुरुआत में कही कि एक चूँकि लंबा विधानसभा है, भरगमा को संयुक्त रूप से जोड़ दें, तो एक प्रस्तावित, सर मेरी जानकारी में आया कि भरगमा के महथावा में एक प्रस्तावित था ज़मीन, उसके लिए ज़मीन का सर्वे भी किया गया था, लेकिन बाद में वो ठप पड़ गया। तो वहाँ पर भी एक हो सकता है, और एक जो है हमारे नरपतगंज में। और दूसरी बात कि सर, मैं जब इस मुहिम की शुरुआत कर रहा था उसके 2-3 दिन पहले नरपतगंज का जो इंटर स्तरीय कॉलेज है, और एक चीज़ हैरत की बात आज भी सर ये लगती है कि इंटर स्तरीय जो कॉलेज है दोनों प्राइवेट कॉलेज है जहाँ मनमाने तौर पर फीस वसूली होती है, वहाँ पर जो है वो भी सरकारी नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक डॉक्टर सीवी रमन एकेडमी जो भोपाल का है, सर आपकी जानकारी में होगा सर, तो वो भोपाल की यूनिवर्सिटी का बैनर लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है, तो मैंने गया तो वहाँ 2-3 जो प्रोफेसर थे वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो उन्हें मैं एक आम नागरिक के भांति गया तो पूछा, तो वो लोग मैटर को सीरियस नहीं लिया। तो जब मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और जानकारी के लिए आया हूँ, तो वो बताया कि ऐसा बात डॉक्टर सीवी रमन एकेडमी का 2-3 दिन पहले ये हुआ है, वहाँ से ये कंडक्ट करके कि जो विद्यार्थी हैं उनको ये डिग्री के लिए यहाँ से किया जाएगा। तो मुझे ये लगा कि जब इंटर स्तरीय जो प्राइवेट है वहाँ पर इतने ढंग से लोगों को फीस दे के करना पड़ता है, तो जब डिग्री स्तर का ये होने लगेगा तो मनमाने तौर पर और ज़्यादा ये होगा। तो वो डिग्री जो है सरकारी स्तर से, अगर डिग्री कॉलेज होगा और इंटर स्तरीय कॉलेज भी सरकारी होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो दिक्कत तो ये भी है कि इंटर स्तरीय भी सरकारी नहीं। देखिए, एक बात समझिए इसको कि जो
हमारा 10th का बच्चा जितना एग्ज़ाम देता है, उसके बाद जब 12th में जाता है तो संख्या कम हो जाती है। 12th के बाद जब वह ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ संख्या लगातार संख्या घटता है। तो उसके कई कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि उसको मतलब अपने नियर बाय डिग्री कॉलेजेस नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो सरकार को इनको सर्वे करके समझना होगा कि कहाँ हमारा इस ड्रॉप आउट बराबर बात होती है। मैं बड़े बड़े सेमिनार में देखता हूँ या कई आर्टिकल्स इसमें निकलते रहते हैं कि ड्रॉप आउट को घटाया जाए। तो ड्रॉप आउट कैसे घटेगा? केवल बोलने से तो घटेगा नहीं। तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। व्यवस्था के नाम पे जो मतलब कॉलेजेस, आप सोचिए कि जो बड़े कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एस्टैब्लिश, वहाँ जो सीट्स थे पहले, आज भी उतने सीट हैं। आज कितने साल हो गए आज़ादी के? 75 साल हो गए। सीट की संख्या बढ़ा ही नहीं। जब सीट की संख्या वहाँ नहीं बढ़ा पा रहे हैं, चलिए ठीक है, तो आप कम से कम उसी का पैरेलल में और कॉलेज एस्टैब्लिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इधर हाल के दशकों में कोई डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई सरकार के द्वारा। जब नहीं की गई है तो इसको बड़े एक मुहिम के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे अभी सरकार क्या कर रही है, बहुत जगह ITI कॉलेज खोल रही है या महिला पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रही है। उसी तरह से या तो उनके साथ ही मतलब कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस को संलग्न करें वो एक जगह, तो दोनों काम हो जाएगा एक ही प्रेमिसेस के अंदर में उनका। तो इनके लिए एक प्लानिंग का ज़रूरत है जो सरकार को चाहिए कि करना चाहिए। और इसमें जो इंटेलेक्ट सोसाइटी है उनसे एक सजेशन, ये हमारे यहाँ हो रहा है प्रॉब्लम क्या, देखिए सरकार सोचती है कि मैं सरकार हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूँगा। जबकि एक समृद्ध, अगर मान लीजिए हम बिहार की कल्पना करते हैं, प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना करते हैं, तो उसमें विपक्ष को भी सुनना चाहिए या एक आम नागरिक, एक आम इंटेलेक्ट सोसाइटी को भी सुनना चाहिए कि वहाँ से भी सजेशन ले करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सरकार में जो आदमी शामिल नहीं हो लेकिन उनके अंदर बहुत हुनर हो, तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का अगर कोई गवर्नमेंट होगा तो वो उनको भी सुनेगा। लेकिन हमारे यहाँ वो चलन नहीं है, जिसके वजह से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो नहीं सामने आ पा रही हैं। तो जी बिल्कुल सर, इस चीज़ को लेकर के मैं एक चीज़ और ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये विधानसभा जो है, हमारा विधानसभा, ये राजनीतिक रूप से भी समृद्ध है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो विधायक है वो आगे चल के मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, राजनीतिक रूप से समृद्ध है। लेकिन वहाँ राजनीतिक रूप से समृद्धशाली लोग जो है शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। देखिए, मैं यूजुअली किसी का मतलब बुराई नहीं करता हूँ, मतलब मेरा वो आदत नहीं रहा है, लेकिन सही बात तो बोलना पड़ेगा। सर मैं वही कह रहा था कि राजनीतिक समृद्धि हाँ, जो है मतलब रही देखिए, बुराई तो नहीं कर, मैं इस बात में मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको बुराई के रूप में नहीं लेना है, लेकिन सच्चाई में कह रहा हूँ। नरपतगंज को अभी तक कोई नेता नहीं मिला है। विधायक ज़रूर मिले हैं। नेता और विधायक में बहुत फ़र्क होता है, इसको समझिए। नेता जो होता है वो बिना विधायक बने भी नेतृत्व कर सकता है। अगर उसको विधायक बनने का मौका मिलेगा तो सदन में वो नेतृत्व देगा। रिप्रेजेंटेटिव होना और नेतृत्व देना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो नरपतगंज का जो हम पिछला कई वर्षों का इतिहास देखते हैं तो कोई लीडर नहीं हुआ यहाँ पे। विधायक ज़रूर हुए हैं, हो सकता है कि मिनिस्टर भी बने होंगे, वो एग्जैक्ट मुझे फिगर पता नहीं है, लेकिन जो कहिएगा कि कोई लीडर हुआ हो जो यूथ को एक मार्गदर्शन दिया हो, किसान को एक मार्गदर्शन दिया हो, या सोसाइटी को एज ए होल लीड करके एक विज़न यहाँ डेवलप किया हो, ऐसा कोई है? कोई नाम आपके सामने है तो बताइए कि वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, ऐसा कोई मुहिम चलाया हो जिससे कि मतलब यहाँ के लोगों का माइंडसेट बदला हो, यहाँ बड़े रिफॉर्म हुए हो। विधायक तो कोई भी आ सकता है। जो भी विधायक बने हैं वो नौकरी किए हैं, वो समझिए सिर्फ अपना पार्टी के नाम पे टिकट से जीते हैं और वो सिर्फ नौकरी किए हैं। जैसे मान लीजिए एक आप जॉब कर रहे हैं ना, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपका एक प्रोफेशन है, वो अभी एक विधायकी प्रोफेशन है, वो लीडर नहीं है। वो लीडरशिप जो होता है तो वो समझता है कि हमारे यहाँ इतना एजुकेशनल पिछड़ापन क्यों है, क्यों हम इतना बैक है, तो उसके लिए वो एक मुहिम छेड़ता, उसके लिए लोगों के पास जाता, लोगों को बताता, यूथ को बताता तुम एजुकेशन से जुड़ो, किसान को बताता कि आप इस तरह से प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर से जुड़िए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता, सरकार के ऊपर दबाव बनाता, एक आंदोलन खड़ा करता। इस तरह का काम क्या है कोई? क्या जब नहीं किया तो उसको हम कैसे मान लेंगे कि ये पॉलिटिकली रिच रहा है? मैं तो मानता हूँ कि पॉलिटिकली ये बहुत कमज़ोर रहा है। यहाँ के लोग पॉलिटिकल बात ज़रूर करते हैं लेकिन पॉलिटिकल समझ नहीं है उनको। पॉलिटिकली मतलब अगर रिच होते तो हम लोग किसी को वोट नहीं कर देते। किसको वोट कर दे रहे हैं आप देखिए, शुरू से पिछला 30 साल का 40 साल का हम लोग अगर खंगालते हैं तो लोग कब्जा जमा लिया अपना पद के ऊपर में, चाहे प्रमुख का पद हो या मुखिया का पद हो या सांसद का पद हो, विधायक का पद हो, सब तो यहाँ मतलब अपना नौकरी किया है। कोई नेतृत्व दिया है क्या? कोई आके सामने बात कर पाएगा कि नौकरी नेतृत्व दिया है? लाइए सामने, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि किस मुद्दे पे आपने नेतृत्व दिया है।
तो वहाँ उस तो चीज़ की लोग दुहाई दे देते हैं कि हम इतने का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो कई लोग इस ढंग की बातें करते हैं। तो उससे इतर सब चीज़ों को सर फिर से हम मुद्दे पर आते हैं कि यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे खास करके मैंने महिलाओं में देखा ग्रामीण स्तर में, और खास करके मैं इस विधानसभा से हूँ, तो यहाँ लड़कियों को खास करके देखा मैंने कि सर आप जो कह रहे थे कि ड्रॉप आउट होते चला जाता है, तो लड़कियों में ये परसेंटेज ज़्यादा है, जिसके कारण से उसको लड़के तो बाहरी दूसरे जगह दूसरे प्रखंड में या दूसरे जिला में पलायन करके चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियों का शिक्षा बाधित हो जाता है। इसलिए करके यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि आगे अच्छा कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। इस कारण से मुझे लगा कि मुहिम शुरुआत एकदम बिल्कुल। मैं तो शुरू में बताया आपको कि आपका जो ये मुहिम है लड़कों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लड़कियों के लिए वो कारगर सिद्ध होगा। देखिए, ये जो लड़कियों का ड्रॉप आउट बोल रहे हैं या एजुकेशनली वीक होना, खास करके हमारे इस सोसाइटी में, हमारी क्या सोसाइटी, कोसीपुरा सीमांचल, अब चले जाइए इधर 10-15 जिला का हमने सर्वे किया हुआ है, तो इधर मतलब विमेन एजुकेशन जो है बहुत कम है। उसका कई रीजंस हैं। एक तो लोग के अंदर में एजुकेशन उतना अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशनली दे आर नॉट अवेयर। इसके बाद उनको मतलब फीमेल एजुकेशन को तो जानकारी नहीं है, उनको सोचते हैं किसी तरह हम शादी करके निपट दें। उनको तरह तरह का भय रहता है कि बच्चियों को हम बाहर पढ़ने भेजेंगे तो मतलब हमारा मतलब उनका सुरक्षा का प्रॉब्लम है, या और भी कई अप्रीहेंशंस हैं उनके दिमाग में, कहीं न कोने में एक छुपा हुआ डर है। तो जब नियर बाय उसका होगा, हम एक उदाहरण देंगे आपको कि हम मेरे बचपन में एजुकेशन हुआ है सिमरबनी में, वहाँ हाई स्कूल भी थे और वहाँ पे मिडिल स्कूल भी था और प्राइमरी स्कूल भी था। तो वो मतलब समझिए कि चारों तरफ से वो एक टापू जैसा था, समझ गए। और आज वहाँ रोड है, लेकिन जब मैं पढ़ता था वहाँ रोड नहीं होते, पैदल चलते थे। लेकिन बावजूद उसके, चूँकि वहाँ हाई स्कूल था, तो वहाँ पे जो आप देखेंगे मैट्रिक पास करने वाली लड़कियों का संख्या पूरे अररिया जिला में सबसे ज़्यादा था। आप इसको सर्वे करके देख सकते हैं, इस पर रिसर्च किया जा सकता है। तो क्यों था? क्योंकि बगल में हाई स्कूल था, आराम से वो बच्चियाँ जाती थी और सुरक्षित वे में जाती थी। गाँव में उसका स्कूल था और वहाँ से मैट्रिक का परीक्षा दे के पास होती थी वो, समझ गए। उसी तरह से जब हमारे विधानसभा के अंदर में डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो यहाँ की लड़कियाँ भी पढ़ने जाएंगी, और क्योंकि वो उनको फिर ट्रैवल का प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको रखने में, मान लीजिए बाहर किसी लड़की को भेजते हैं तो उनमें कई तरह के खर्चे जुटते हैं, कई तरह का आपका भय एक दिमाग में चलता है। तो इन सब चीज़ों से तो निजात मिलेगा। रोज़ लड़कियां साइकिल से जाएंगी, अपने कॉलेज करेंगी और शाम तक घर आ जाएंगी। तो ना तो उनका सुरक्षा का प्रॉब्लम होगा, ना उनको हॉस्टल में रखना पड़ेगा, लेकिन उनका पढ़ाई चालू रहेगा। तो यह मुहिम, आपका मुहिम मतलब समझिए, इस मुहिम में एक हिस्सा जोड़िए आप इस स्लोगन की, पंच लाइन को, कि लड़कियों के लिए वरदान होगा। लड़के तो मान लीजिए फिर भी फारबिसगंज चले जाते हैं, पूर्णिया चले जाएंगे, कई पटना चले जाएंगे, जिनको जैसा सामर्थ्य है आर्थिक रूप से। अब फिर भी मतलब लड़कों को भी फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि लड़कों को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग बाहर रह के नहीं पढ़ सकते, उनको उतना कमाई नहीं है, उनके गार्जियन का उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वो कहीं इवन फारबिसगंज का भी खर्चा उठा ले। आप घूम के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो इकोनॉमिकली वीक है, तो ऐसे लोगों के लिए तो वरदान होगा ना जब वो आप उसमें से पढ़ेंगे। तो जब होता क्या है कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा विचार भी आगे बढ़ता है, हमारा विचार खुलता है, हमारी समझ बढ़ती है, तो हम लोग एक अच्छे नागरिक बनते हैं, समझिए। तो और दूसरी बात को आप भी बताइए कि राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात की है ना, तो यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको राष्ट्रवाद और समाजवाद की परिभाषा पता है क्या, कैसे होता है? डिस्क्राइब कर सकेंगे उनको? अगर करेंगे, कोई विधायक अगर तैयार हो जाए, पूर्व का, वर्तमान का, और जो कैंडिडेट है उनको कभी ले आइए मेरे साथ डिस्कशन करा दीजिए। पृष्ठभूमि बताते हैं कि मैं उसी से निकला हूं। नहीं, आप ऐसे लोगों को मेरे पास ले आइए ना, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है, सबके सामने ओपन मंच पे बात करूंगा। जो पूर्व के विधायक रह चुके हैं, जो वर्तमान में है, जो कैंडिडेचर के लिए अपना दावेदारी देते हैं, ऐसे लोगों का मैं बात करना चाहता हूँ। उनसे मैं बात करूंगा कि क्या मतलब किस तरह के समाजवाद को जानते हैं आप, किस तरह के राष्ट्रवाद को जानते हैं, किस तरह के लीडरशिप को आप जानते हैं, परिभाषा दीजिए मुझे। सर, इसके लिए एक मंच द रिफॉर्मर न्यूज़ जरूर तैयार करेगा आने वाले वक्त में। और आपको पता होना चाहिए, मेरे चुनाव कैंपेन में मैंने बोला था कि मैं तो एक वैन बनाता हूँ, उसमें सब कैंडिडेट आ जाइए, हम लोग साथ में प्रचार करते हैं और अपनी बात रखेंगे जनता के पास, जनता को जिसको वोट देना वो देगा। हम तो इतने खुले हुए हैं और मैं हर लोगों से डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। आप देखिए है क्या कि जो एक मतलब सींचने का प्रोसेस हुआ है, पंचायती राज चुनाव से लेके सांसदीय और विधायकी तक का चुनाव है, लोग उसको एक प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं। यही गड़बड़ी पैदा हो जाता है। जब उसको देखेंगे लीडरशिप के रूप में, तब उनका दिमाग भी खुलेगा, तब वो समझेंगे कि क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप वी आर नीडेड ऑफ। तो हमारा जो ये इतना पिछड़ापन उस तरह के लीडरशिप से नहीं दूर हो पाएगा जिस तरह के लीडरशिप लोग कर रहे हैं। उनको विधायक बनना है, उनको सांसद बनना है, उनको लीडर नहीं बनना है। दोनों में फ़र्क है।
लीडर जब बनना होगा तो वो मुहिम चलाएंगे युवाओं के लिए, किसान के लिए, जो मजदूर पलायन करके जाते हैं उनके लिए, और जो मतलब सोसाइटी के लिए, वृद्ध के लिए, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनका मतलब मार्जिन पे खड़ा सोसाइटी है हमारा। अंडर प्रिविलेज यानी समझिए हाशिए पे खड़ा सोसाइटी है, जो दलित महादलित समुदाय से लोग आते हैं, जिनके लिए एजुकेशन आज भी बहुत दूर का चीज़ है। वो मतलब समझिए उनका कल्चरल ग्रोथ होना है, उनका मतलब बहुत सारा का ग्रोथ कराना है। कौन कराएगा? ये लीडर का काम है। तो इसी मुहिम पे हम लोग निकले हैं, और जब युवाओं का सहयोग मिलेगा तो इसको आगे लेके जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद ने आपने हमारे लिए समय दिया और वक्त निकाल कर। सर अभी पटना निकल रहे थे तो वक्त दिया इस मुहिम के लिए। फिर से मैं कहूँगा कि रिफॉर्मर न्यूज़ और नवनीत जी, आप और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतना अच्छा मुहिम चला रहे हैं और इसमें मेरा पूरा सहयोग है। जिस तरह का आप बोलेंगे सहयोग, मैं हमेशा सहयोग दूंगा, क्योंकि ये एक नोबल काम है। ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है। क्या इससे पहले आप जो अभी तक, हाँ एक बात और कहूँगा, इतने सारे लीडर हुए, कभी इस चीज़ की मांग की है क्या? जी नहीं सर। तो कैसे लीडर? अब आप तो पत्रकार होके भी लीडर हैं। मैं बोलता हूँ आप पत्रकार होके भी लीडर हैं, क्योंकि आप एक सोसाइटी के लिए बात उठा के लाए हैं। और हमारे लीडर क्या करते हैं? वो सबके सामने है, और उनको चैलेंज कौन देगा? आपके जैसे युवा देंगे चैलेंज। जब हमारे इस तरह के युवा खड़े होंगे तो उनसे प्रश्न करेंगे, जब प्रश्न करेंगे तो वो भाग खड़े होंगे, और भागना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डीएसपी और वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सर। तो इन्होंने शानदार तरीके से कहा कि लड़कियों के लिए वरदान होगा, या लड़कों के लिए तो होगा ही और लड़कियों के लिए वरदान होगा। और उन्होंने कहा कि आज तक, इन्होंने सटीक भाषा में अगर सार रूप में कहूँ तो इन्होंने सर ने कहा कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं विधायक सांसद सभी लोग हुए लेकिन लीडर नहीं हुआ। अगर नेतृत्वकर्ता सही होता तो आज आपको इस मुहिम के लिए नहीं लड़ना होता। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप भी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, और हम तमाम जगहों पर जाएंगे और तमाम जो शिक्षा से जुड़े हुए क्रांतिकारी बदलाव में यकीन रखने वाले लोग हैं हर पंचायत के, इस विधानसभा के वहाँ पहुँचेंगे और इस मांग को जोर शोर तरीके से उठाएंगे। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से बाहर भी हर जगह प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक रूप से जो सुदृढ़ लोग हैं वहाँ पर भी इस चीज़ों को हम ले जाएंगे और मांग को रखेंगे। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।